किसानों के लिए उर्वरक मिलना मुश्किल हो सकता है व इसलिए दरअसल फुटकर उर्वरक विक्रेताओं ने लाइसेंस सरेंडर करने की चेतावनी दी है। फुटकर उर्वरक विक्रेताओं का कहना है कि उर्वरक के थोक विक्रेता उन्हें यूरिया देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने उर्वरक का लाइसेंस सरेंडर करना मजबूरी बन जा रहा है। उर्वरक विक्रेताओं की इस समस्या को लेकर एक आवश्यक बैठक खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रेमनगर के मंडप गेस्ट हाउस में हुई। बैठक में इस शिकायत पर विचार विमर्श हुआ कि थोक विक्रेता फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को यूरिया नहीं दे रहे। बताया गया कि 14 दिसंबर 2023 को यूरिया की रैक में लगने पर लगभग 150 फुटकर खाद विक्रेता यूरिया लेने थोक विक्रेताओं के पास गए थे, लेकिन उन्होंने यूरिया देने से मना कर दिया। इसकी शिकायत संगठन ने जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार से की। जिला कृषि अधिकारी द्वारा थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि फुटकर विक्रेता को 10 मीट्रिक टन से अधिक व निर्धारित रेट और गैर जरूरी उत्पाद के बिना विक्रय करें। आरोप है कि इसके बाद भी थोक विक्रेता ध्यान नहीं दे रहे। बैठक में मांग की गई कि जिस तरह फुटकर यूरिया बिक्री का रेट 266 रुपए 50 पैसे निर्धारित है, उसी तरह थोक यूरिया की बिक्री का रेट भी निर्धारित किया जाए। मांग की गई कि आगे दिनों आने वाली रैक में यूरिया की वितरण व्यवस्था निर्धारित रेट पर और गैर जरूरी उत्पाद के बिना पारदर्शी ढंग से कराने की व्यवस्था की जाए। अन्यथा की स्थिति में जिले के सभी फुटकर खाद विक्रेता अपना उर्वरक लाइसेंस सरेंडर करने को बाध्य होंगे। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कनौजिया, उपाध्यक्ष देश दीपक वाजपेयी, प्रदेश महासचिव अमित कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमित प्रजापति, अजय पाल, अवनीश सिंह, विनोद मिश्रा, इंद्रेश कुमार, अशोक सिंह, प्रमोद सिंह, संपूर्णानंद अवस्थी, विपिन कुमार, अनिल सिंह, धीरू सिंह सहित करीब 200 उर्वरक विक्रेता मौजूद रहे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कनौजिया और महासचिव अमित गुप्ता का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। हमारी मांगे ये हैं कि जिले में खाद का फुटकर रेट निर्धारित है, जो कि शासन द्वारा निर्धारित किया गया है 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग। लेकिन जो हमारे दुकानदार हैं, इनको 266 से ऊपर खाद थोक विक्रेताओं द्वारा दी जा रही है। ज़बरदस्ती अन्य गैर जरूरी उत्पाद जो कि शासन के द्वारा मना है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं। ऐसे की कंडीशन में किस तरीके से व्यापारी जो है कंट्रोल रेट पे किसानों को खाद उपलब्ध कराए। हम लोगों को अपना रेट ही नहीं मालूम है कि हम लोग किस रेट पे खाद खरीदें। जो हमारा कंट्रोल रेट है वो हमारी मांग है जिला कृषि अधिकारी जी से कि जो भी व्यापारियों का खरीद रेट है वो फाइनल करके लिखित में हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि कम से कम हम लोग ये तो क्लियर हो कि हमें किस रेट माल खरीदना है और किस रेट बेचना है। यहाँ का कोई भी व्यापारी, होलसेल व्यापारी 280 से 90 रुपये से नीचे खाद देने के लिए तैयार ही नहीं है। और शिकायत करने के बाद जब भी उससे ये बात कही जाती है, वो बताता है कि माल ख़त्म हो गया। इस बात की पूरी जानकारी जिला कृषि अधिकारी महोदय जी को है। उनको पूर्व में भी हम लोगों ने मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी शिकायत करी है। उन्होंने कंपनियों के साथ बैठ के वार्ता भी की है, लेकिन अब तक के हम लोगों को कोई क्लियर कट रेट जो हमारी खरीद का है बताया नहीं गया है। तो हम लोगों की आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि हम लोगों का खरीद रेट निर्धारित किया जाए और जो भी खरीद रेट निर्धारित जिला प्रशासन या शासन के द्वारा है, उसी रेट पे दुकानदारों को खाद उपलब्ध कराई जाए। भाई अगर मांगे ही नहीं पूरी होंगी, दुकान ही नहीं चलेगी, माल ही नहीं मिलेगा, तो फिर लाइसेंस लेके करेंगे क्या? फिर लाइसेंस यहीं दे देंगे और आराम से जो है जो भी पॉस मशीन है वो भी सरेंडर कर देंगे, आराम से घर पे बैठेंगे या रोड पे आके बैठेंगे। जब हम लोगों का व्यापार ही नहीं चलना है, पिछले 2 महीने से यही हाल देख रहे हैं हम लोग कि खाद की उपलब्धता हो ही नहीं पा रही। अगर आपको लगता है, मतलब आप ये देखिए पीछे जितने खड़े हैं सब व्यापारी हैं और सब अपनी दुकानें बंद करके आए, सीजन का टाइम है, तो वो इसी के लिए आए हैं कि उनको खाद ही नहीं उपलब्ध हो पा रही है। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि हम खुदरा विक्रेताओं का जो निर्धारित रेट बिक्री का है वो शासन द्वारा निर्धारित है 266 रुपये 50 पैसे, लेकिन जो यूरिया हम लोगों को मिलता है वो 285, 280, 290 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से मिलता है। और साथ में उसके गैर जरूरी उत्पाद जिंक, सल्फर, मोनोजिंक या अन्य उत्पाद, पेस्टिसाइड, ये सब लगा के दिया जाता है, जिसकी वास्तविक मूल्य मान लिया 40 रुपये अगर हमको मार्केट में कहीं मिलता है कंपनी से, तो उसका 60 रुपये 70 रुपये लगा के दिया जाता है। उधर हम यूरिया भी महंगी खरीद रहे हैं, उधर ज़बरदस्ती प्रोडक्ट वो भी महंगा खरीद रहे हैं और वो मार्केट में हमारा बिकता नहीं है, किसान उसको लेता नहीं है। किसान को चाहिए 266 रुपये 50 पैसे में यूरिया। तो जब उसको उपलब्ध नहीं होती है, वो तुरंत फ़ोन लगाता है जिलाधिकारी को, जिला अधिकारी को, एसडीएम साहब को या किसी को। तो वो लोग आकर के हमारी दुकान पे आते हैं, पूछते हैं यूरिया क्या रेट, तो बढ़े हुए रेट पर जब मिलती है तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, FIR करा देते हैं। तो उसमें हम सब व्यापारी बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं और किसान हमेशा यही कहता है कि आप लोग चोर हैं, बेईमान हैं, ज़्यादा पैसे लेकर के ब्लैक कर रहे हैं यूरिया आदि इत्यादि समस्याओं का समाधान हमको करना
साथ करना पड़ता है। मांग नहीं पूरी हुई तो क्या है, अब शासन है, प्रशासन है, उससे हम अपनी मांगें रखी हैं, नहीं पूरी होंगी तो क्या हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकान बंद हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे। जो लाइसेंस जो शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसको हम वापस कर देंगे, अपने घर बैठेंगे, दुकानें बंद कर देंगे या रोड पे बैठेंगे, और क्या करेंगे हमारे पास। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।